सरकार को नहीं कह रहा हूँ, ये बताइए लेकिन वर्तमान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर ये चाल है सचमुच में सरकार कि इस देश के अंदर दुनिया में जाति पात खत्म हो, भेदभाव खत्म हो, तो उसके लिए आपको जमीन स्तर पर काम करना होगा। जब भेदभाव कैसे खत्म होगा? इस देश के अंदर 6745 जातियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवस्था है, वर्ण है, जातियां हैं में और उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे स्थिति में जो हिंदू कहने वाले लोग हैं, शिक्षा जो हिंदू के तथाकथित ठेकेदारी करके घूम रहे हैं, जैसा कि शुरुआत उन्हीं से होनी चाहिए। इस देश के अंदर जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो 200 रुपए पहले तो उसको पानी नहीं पीते हैं, पाता था, आज भी नहीं पी रहे हैं। देश आज के नई शिक्षा पढ़ाई आज भी पानी नहीं पी रहे हैं। बीए को तो आप समाज में उन बुराइयों को कैसे फीस बढ़ा दी है, यहाँ तक कि देश के अंदर रोटी और बेटी हिंदुओं में एकदम ऐसा लचर कर दिया है। हिंदुओं में खास करके चाल ये है कि दलित और संबंध बने रहेगा, रोटी बेटी शिक्षा से वंचित रहे, जिससे कि मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना हक और अधिकार दिलाया है, तो जाके हम लोग समाज में आज बराबरी का स्थान पाए हैं। जब शिक्षा से वंचित रहेंगे तो निश्चित तौर पे इनके कट्टरवादी धर्म की लड़ाई में हमारे दलित पिछड़े समाज के लोग आगे रहेंगे। रही बात स्वास्थ्य की, तो मैं कहीं दूर नहीं जाऊं, मेरे घर के बगल का एक मामला था, एक लड़का था, उसका हाथ खराब हो गया था। हम लोग पीजीआई में डॉक्टर यहाँ के ट्रांसफर के पीजीआई में ले गए, 2 से 2.5 साल लग गया, वो वहाँ बेड नहीं मिला। कहा बेड नहीं खाली है, तमाम जगह से एप्लीकेशन दिलाया गया, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी गया, लेकिन कोई मतलब फायदा नहीं मिला, बेड नहीं खाली है। आज स्वास्थ्य की ये व्यवस्था है, आज सरकारी हॉस्पिटल में चल जाइए, कोई व्यवस्था नहीं है, आपको मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और आप जान रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में किस प्रकार की गुंडई प्राइवेट डॉक्टर किस प्रकार की गुंडई और लूट खसोट मचाए हुए हैं। जहाँ कुछ डॉक्टर तो अच्छे काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर जो प्राइवेट डॉक्टर हैं वो ये आम जनता को चाहते हैं किस प्रकार से लूट ले। ये पूरा का पूरा रैकेट बना हुआ है, जो क्या नाम है कि आम जनता को परेशान किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो लूट हो रहा है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का काम 4 गुना लिया है। मामला ये है कि देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से लूट खसोट वाली सरकार है, इसको बस पैसा चाहिए। क्योंकि ये एक कंपनियों को दे रही है नौकरी आउटसोर्सिंग पे देने के लिए, और जब उससे वो अपना टैक्स वसूल नहीं पा रही, उससे अपना कमीशन नहीं वसूल पा रही है, तो वो दूसरी कंपनी को दे रही है, जिसके कारण जो आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। उनको मतलब 1 लाख 2 लाख लेके आउटसोर्सिंग पे काम तो लगवाया जा रहा है, लेकिन वो 6 महीना भी नहीं काम कर पा रहे हैं। ऐसे ही एक मामला था, ऐसे ही प्रूफ इसलिए है क्योंकि इस एक मामला था 2-3 साल पहले का मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे स्टाफ नर्स से लगाए, वार्ड बॉय से लगाए, सीपर तक 450 लोग थे जिनका 6 महीने का सैलरी रोका गया था। जो कोरोना के समय में जहां लोग बड़े बड़े डॉक्टर किसी मरीज को छूते नहीं थे, वहां मेडिकल में ये लोग आप पैसा देके आउटसोर्सिंग में भर्ती हुए और 6 महीने तक उनका सैलरी रोका गया, और जब सैलरी मांगा गया तो वहां पे निकालने की बात की गई, जिसको लेके हम लोगों ने आंदोलन किया था, माननीय अखिलेश यादव जी तक बात पहुंचाई थी, जिसमें उसके 6 महीने की सैलरी तो मिली, लेकिन उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये उन लोगों का कहना था। ऐसे तमाम सरकार मिनिमम वेज एक्ट बनाती है, लेकिन आउटसोर्सिंग कर्मचारी उससे कम वेतन। जी, क्या मानोदय एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, हाँ मिनिमम वेजेज एक्ट। देखिए, पूरी तरीके से जब तक ठेकेदारी व्यवस्था रहेगी, सरकार इसीलिए निजीकरण कर रही है ताकि कुछ मुट्ठी भर लोग इस देश को चला रहे हैं, और मुट्ठी भर लोग बड़े जो पूंजीपति उन्हीं के हाथ में चले, और आम इंसान आज के समय में खाना पीने को ही जिंदगी समझ लिया, स्वास्थ्य और शिक्षा उसके लिए महत्व नहीं रख रहा है, क्योंकि 10-20 हजार में किसी का चलने वाला नहीं है। और ये सरकार ये जान रही है कि जब तक हमारे दलित पिछड़े समाज के लोग अनपढ़ गंवार जाहिल रहेंगे, तब तक धर्म की लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। आपका परिचय? प्रशांत कुमार, राष्ट्रीय सचिव, समाजवादी छात्र सभा।